नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है चतुराई की परीक्षा। सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। महाराज दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। जब महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक के राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। महाराज के समक्ष अपने दिल की बात रखने का मौका अच्छा था। अतः एक मंत्री बोले, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है। मगर क्या मंत्री जी? उत्सुकता से महाराज ने पूछा। मैं बताता हूँ महाराज, सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। अन्नदाता, जब तक दूसरे लोगों को अवसर ही नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे? महाराज गंभीर हो गए, समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध हैं। कुछ क्षणों तक वे सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थिर हो गई और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वह बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज। सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे और बोले, हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत करके, जो भी दरबारी या कार्य करेगा उसे तेनालीराम से भी चतुर समझा जाएगा। सम्राट का यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपटा गए कि ये कैसी मूर्खता वाली परीक्षा है। भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है, मगर कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश तो की, किंतु धुआं भला कैसे नपता? वह तो ऊपर उठता और बल खाए सांप की तरह इधर उधर लहरा जाता। सुबह से शाम हो गई, मगर कोई भी धुआं ना नाप सका। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देता है तो हम सब उन्हें चतुर मान लेंगे, मगर यदि वह भी ना कर पाया तो आप उसे हमारे सम्मान ही समझेंगे और अधिक मान सम्मान नहीं देंगे। महाराज कृष्णदेव मुस्कुराए और तेनाली की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ अन्नदाता। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी करूँगा। तेनाली ने सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहां से चला गया। दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी उत्सुक थे कि तेनालीराम धुएं को कैसे नापकर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपता है। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूसकर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी ने सिर झुका लिए और कुछ दरबारी जो तेनालीराम से ईर्ष्या नहीं करते थे, उनकी आंखों में प्रसन्नता के भाव थे। तेनालीराम को देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम बुद्धिमान है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सभी दरबारियों के सर शर्म से झुक गए। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।